भारत की एक पहचान है कि हम यहां समय समय पर इकट्ठे हुए हैं और हमने सामंतशाही तानाशाही ताकतों को अपनी एकता से जवाब दिया। जब मैं इस मंच पर और यहां हमारे किसान जातियों ने, जाट समाज के भाइयों ने ये कार्यक्रम रखा और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है, पगड़ी भी मेरे सर पर पहनाई है और भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा भी मुझे लोग भेंट की। साथ में महाराजा सूरजमल जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी मुझे भेंट की, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, किसानों की समस्या को समझता हूं, किसानों के दुख दर्द को भी समझता हूं और आज किसानों के क्या हालात है ये भी जानता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, साथ में भाई दीपक राणा जी, भाई हिमांशु जी, भाई देव सिंह प्रधान जी, राजेंद्र सिंह जी, अनिल कुमार जी, नितिन कुमार जी, रोहित चौधरी जी, भीमसेन जी, कपिल मलिक जी, प्रदीप मलिक जी, अमित मलिक जी, सूरज पवार जी, गौरव चौधरी जी, भाई अजीत जी, भाई अमर मलिक जी, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया और मुझे यहां अपनी बात रखने का मौका दिया। सम्मानित साथियों, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं तो गांव के हालात जानता हूं, गांव की इकोनॉमी भी जानता हूं, किस तरह गांव सर्वाइव कर रहा है ये भी जानता हूं। अगर बात किसानों की जाए तो किसान किस तरह से दिन दिन करके जी रहा है ये किसी से छिपाना नहीं। हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में सभी मिलों को पहले दिन ही कह दिया था कि अगर किसानों की पेमेंट देर से होगी तो अगले दिन मिल नहीं चलेगी। आपको यह तय करना है कि आप किसानों की पेमेंट समय पर कर दें और आप पता करा लेना, हमारे यहाँ एक भिलाई मिल है जिसकी पेमेंट देर से चल रही है। इसका कारण है कि पिछले लंबे समय का हिसाब किताब उसमें ऊपर है और सरकार की योजनाओं की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब है। किसान भी ये चाहते हैं कि उनका पेमेंट मिल जाए, वो भी नहीं चाहते कि अगर ये बंद हो तो पेमेंट में फिर और देरी होगी। बाकी सारी मिलें अपना काम कर रही, क्योंकि हम उन मिल वालों से कोई व्यापार नहीं करते हैं। अगर हम उनसे व्यापार करेंगे तो हम उन मिल वालों के सामने अपनी बात नहीं उठा पाएंगे। हम उनसे सीधा एक ही बात कहते हैं कि पहले तो किसान पे प्राकृतिक मार होती है, बड़ी मेहनत करके किसान उसका परिवार खेत को तैयार करता है, बीज लगाता है, खाद लगाता है, जहां समय समय पे खाद भी नहीं मिलता। अब कट्टों में माल कम हो गया है, वजन कम हो गया, कीमत बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे बिजली की समस्या है, पानी समय में नहीं आता। इस समस्या में 2000 होते बड़ी मुश्किल से उसकी फसल आगे बढ़ती है। लेकिन भारत में किसानी एक ऐसा व्यापार है कि किसान को उसकी फसल के दाम करने की आजादी नहीं, तय करने की आजादी नहीं। तो प्राकृतिक मांग होती है, जो फसल तैयार हो जाती है उसमें आवारा पशुओं की मांग होती है कि आवारा पशु उस फसल को नुकसान न पहुंचाते और फिर समय पर उसका पेमेंट नहीं होता। पेमेंट भी उस भाव में नहीं होता किसान की जेब में 2 रुपये आ जाए। किस तरह से उसके पास एक इकोनॉमी है कि वो किससे पैसा लेके या और तमाम तरह प्रयास करके अपने खर्चे पूरे करता है और फिर उस पैसे को
क्या हुआ? तो जिन्होंने आपसे वादा किया था, आपसे झूठ बोल के आपको ठगने का ही तो काम किया था। मैंने तो हमेशा प्रयास किया, चाहे 13 महीने किसानों का आंदोलन चला हो उसमें योगदान करके, और या जब एक बार मान समाज की लड़ाई जो है, जो जंतर मंतर पर लड़ी गई थी, उसमें भी 1-1.25 महीने जब आंदोलन चला, अपना सब योगदान देकर उसमें कोशिश की थी कि आपके मान सम्मान की रखवाली को, आपके ऊपर कोई इस तरह की स्थिति न बने। और आप जानते हैं, मैंने बुरा कहना किसी को नहीं सीखा, जिनका मैं हाथ पकड़ता हूं, जिनसे रिश्ते रखता हूं, उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरे पास भी अवसर थे कि मैं मंत्री बनकर आगे बढ़ जाता, अपने और अपने परिवार की देखभाल तो कर लेता, लेकिन शायद उन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाता जिन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने के हम लोग आगे बढ़े, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो हमने लड़ाई का रास्ता तैयार किया, क्योंकि हमने वादा किया था कि जिन्होंने हमारी बहनों को जुल्म किया, हम उनसे समय आने के साथ रहेंगे। आपने ये भी देखा कि जब बहन गणेश डिस्क्वालीफाई की गई, तो मैं अकेला व्यक्ति था पार्लियामेंट में जिसने पूरी सरकार से जवाब मांगने का काम किया, और मंत्री जी को कहा कि अगर 2 घंटे में जवाब नहीं दिया सरकार ने तो ये सेशन नहीं चलेगा, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमें पहले भी सम्मान करना है। 2 घंटे बाद सरकार ने जवाब दिया कि भाई वजन बढ़ा हुआ था, ये था, वो था। मैं हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, लेकिन मैं जमीन का इतना पक्का हूं अपनी बात का कि मैंने अपने साथी से पहले कह दिया कि जहां विदेश चुनाव लड़ेगी उस मीडिया के सामने प्रचार करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसके सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ी हो, आज उसको नीचे गिराने की लड़ाई लड़ी, ये मेरे से मुझसे नहीं होगा। तो मैं अपनी बात पे हमेशा खड़ा उतरता हूं। किसानों की एक सबसे बड़ी ताकत थी फौज, जिसको हम सेना कहते हैं, आर्मी कहते हैं। पहले किसान कोशिश करता था कि अपने बच्चे को तैयार करके उसका बच्चा सेना में जाता था, सम्मान प्राप्त करता था। हमारा पूरा क्षेत्र जो है, यहां से लोग सेना में भर्ती होते हैं। अभी मुझे कल खबर मिली कि भाई विवेक देशवाल जो है, समय की कमी थी, मैं उनके घर जाना चाहता था, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो उनके घर जाऊंगा। भाई विवेक देशवाल जी जो श्रीनगर में पोस्टिंग थे, उनकी शहीदी हुई है। मैं उनके परिवार के अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और उनके परिवार के लिए कुदरत से प्रार्थना भी करता हूं कि उनके परिवार को कुदरत तो शहर की शक्ति दे। लेकिन आज का सेना में जाने का मन करता है कि नौजवानों को, क्या अग्निवीर योजना लाकर देश की सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया नहीं किया, बताओ। और सिर्फ सेना को कमजोर नहीं किया, नौजवानों के राष्ट्र के प्रति जो भक्ति थी, जो भाव थे, उसको भी 4 साल की नौकरी बना के, व्यापार बना के उसको भी कम करने का काम किया। जहां चारों तरफ से किसानों पे, कमेरों पे, मजदूरों पे मार हो रही है, आज ऐसे पल में अगर चौधरी चरण सिंह जी होते, किसानों के बसिया होते, सर छोटूराम होते, चौधरी लाल देवलाल होते, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को से उखाड़ने के लिए भी चोटी का जोड़ लगा है, क्योंकि वो जानते थे कि जो उनका, उनके बच्चों के और किसानों के भविष्य खिलवाड़ करेंगे, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सहयोग से मेरे दूसरे भाई इस काम को नहीं कर पा रहे, मगर मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं। आप जानते हैं, मैंने उनका हाथ पकड़ा था और 3 बार की हारी निश्चित खतौली को जिता के आपके पाले में लाकर दिया था। आप इस बात को जानते हैं, ये बात शायद आप नहीं बोलते। और जब मैंने हाथ